टू द सीक्रेट ऑफ स्टार एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करने वाले हैं बाल में घर के चंद्रमा के बारे में कि 12th हाउस का चंद्रमा जब भी होता है तो नॉर्मली सभी जितना भी मैंने देखा है या सुना भी है, कितना भी लोगों से भी सुना है कि नॉर्मली क्या है कि ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर क्या बोलते हैं कि अगर आपके 12th हाउस में चंद्रमा है तो आपने क्या करना है कि घर में गंगा जल को अपनी टेरेस पर, छत पर रख लीजिए। राइट, तो ये ही ज्यादा क्या है कि उपाय दिया जाता है कि गंगा जल को आपने क्या करना है, अपने छत पर रखना है आपने। तो लेकिन क्या है कि ये भी देखा गया है कि ज्यादातर लोगों ने जिन्होंने रखा हुआ है, कुछ लोगों के लिए वो फलित होता है और कुछ लोगों के लिए वो गंगा जल है जो काम करता ही नहीं है। तो लोग बोलते हैं कि ये एस्ट्रोलॉजी खराब है, एस्ट्रोलॉजी के द्वारा जो उपाय दिए जाते हैं वो काम नहीं करते। तो आज हम बात करेंगे कि चंद्रमा कब काम करता है, कि जब आपने गंगा जल छत पर रखा हुआ है तो ये चंद्रमा कब काम करेगा। तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट होने वाली है कि आपको मालूम चल जाएगा कि चंद्रमा अगर 12th हाउस में है तो उस टाइम क्या गंगा जल को छत पर रखना आपके लिए अच्छा बेनिफिट दे सकता है और या नहीं दे सकता है। तो नॉर्मली अगर ये कुंडली मैं यहां पर बोलूं तो नॉर्मली क्या है कि अगर मैं रेड बुक की बात करूं तो इसको हम 12th हाउस मानते हैं। तो ये 12th हाउस के अकॉर्डिंग यहां पर चंद्रमा है। तो कुछ क्या है कि यहां पर मान लीजिए अगर राशि नंबर 8 भी है जहां पर, तो नॉर्मली क्या है कि इस चंद्रमा को सभी लोग बुरा ही मानेंगे। एक तो बोलेंगे जी, अगर मैं रेड बुक की बात करूं तो 12th हाउस में चंद्रमा जहां पर बुरा प्रभाव दे रहा है, राहु का घर है, इसको मानते हैं हम, राहु का घर है जी। तो 8 नंबर में नीच भी होते हैं चंद्रमा, जो नीच भी होते हैं। तो अगर मैं दोनों को कंबाइन करूं तो सभी बोलेंगे कि ये सबसे बुरा कॉम्बिनेशन है। तो चंद्रमा 12th वाले को सीधा ही बोल देते हैं कि भाई आपका पीस ऑफ माइंड खराब होगा, आपके पास पैसा नहीं होगा। तो ये बातें बोली जाती हैं 12th हाउस के चंद्रमा के बारे में। तो आज हमने क्या है कि थोड़ा सा एडवांस इसको देखना है कि क्या वाकई चंद्रमा अगर 12th हाउस में है, क्या हमें वो पैसा देगा कि नहीं देगा। तो कुछ लोग हैं जिनका 12th हाउस में चंद्रमा है, उनके पास बहुत पैसा है, बहुत उस रात को सोते भी अच्छे हैं। तो अगर ये चंद्रमा उन लोगों को अच्छे पैसे दे रहा है, जहां उनको आराम चैन की नींद दे रहा है, तो एक को वो नींद नहीं दे रहा है, पैसा भी नहीं दे पा रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। ये बात सोचने वाली होती है कि एक के लिए तो पॉजिटिव है और एक के लिए नेगेटिव प्रभाव दे रहा है चंद्रमा 12th हाउस में। तो इसकी हम बात करते हैं कि सबसे पहले क्या है कि चंद्रमा को अगर आपने देखना है तो सबसे पहले मान लीजिए 12th हाउस में आपका चंद्रमा है। तो चंद्रमा के हाउस 4th में अगर मान लीजिए कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, शनि है यहाँ, अगर शनि 4th हाउस में है तो हमें ये मालूम चल गया कि ये चंद्रमा जहां पर नेगेटिव फल देने वाला है। कितना नेगेटिव देगा उसके लिए भी और भी हम देख सकते हैं कि शनि तो यहां पर है, शनि ने क्या यहां पर किया। एक बात और भी है कि अगर चंद्रमा 12th में है तो यहां पर उसका जो दुश्मन ग्रह है शनि है, चाहे अकेला हो तो ये भी अच्छा फल करेगा। तो अब कुंडली देखने वाले ने शनि को यहां पर क्या बोलना है कि शनि 4th हाउस में है तो आपके लिए नुकसान होगा। नहीं, चंद्रमा नुकसान करेगा लेकिन शनि यहां पर नुकसान इतना नहीं करेगा क्योंकि अकेला है। अगर अकेला नहीं होगा तो ये ज्यादा नुकसान करेगा। तो फर्स्ट कंडीशन जहां पर हमने क्या है चेक कर ली। सेकंड कंडीशन क्या है कि ये तो हमने देख ली नेगेटिव इसकी, कि नेगेटिव हो रहा है यहां पर चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा के घर में ही शनि यहां पर है। मान लीजिए तो मैं बोलता हूं कि यहां पर शनि नहीं है, हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं कि ये ब्लैक है 4th हाउस,
जहां पर कोई भी ग्रह अभी नहीं है। तो यहां पर कोई दो दुश्मन ग्रह अगर 10th हाउस में हो, मान लीजिए यहां पर मैं बोल देता हूं मंगल और बुध, दोनों शत्रु ग्रह हैं। अगर ये कॉम्बिनेशन 10th हाउस में है तो ये चंद्रमा आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या है, इसको भी चेक कर लेना है कि अगर 10th हाउस में आपके दो प्लैनेट होने चाहिए, दोनों दुश्मन प्लैनेट, मान लीजिए मंगल बुध क्या है, दुश्मन है। तो यहां पर मैं बोल देता हूं सूर्य शनि, शनि और सूर्य मान लीजिए यहां पर है, तो क्या होगा, सूर्य और शनि यहां पर दुश्मन है, तो ये चंद्रमा यहां पर क्या है, आपको पॉजिटिव फल देगा ही देगा। उसकी कंडीशन क्या है कि यहां पर एक कंडीशन है, नंबर 1 ये ब्लैंक होना चाहिए, और नंबर 2 अगर ब्लैंक नहीं है तो यहां पर अगर बृहस्पति है, यहां पर गुरु यहां पर बैठे हुए हैं, तो ये चंद्रमा आपके लिए फलित हो जाएगा। अगर यहां पर गुरु, मान लीजिए यहां पर शनि जो है नहीं है, यहां पर शनि नहीं है तो क्या होगा, शनि नहीं है तो मैं मान लेता हूं यहां पर बृहस्पति है, गुरु है यहां पर। अगर ये कॉम्बिनेशन भी आपके पास आ रहा है तो ये चंद्रमा पॉजिटिव है। तो बोलने वाले क्या बोलेंगे कि चंद्रमा 12th हाउस में है, आपके लिए नेगेटिव फल देगा। लेकिन यहां पर अगर ये कंडीशन मैच हो रही है दोनों में से, मान लीजिए अकेला ये पड़ा है तब भी, और मान लीजिए यहां पर दो नेगेटिव ग्रह हैं, दोनों विपरीत एक दूसरे के ग्रह हैं, तो क्या है, ये चंद्रमा आपके लिए पॉजिटिव फल देने वाला है। तो मैं मान लेता हूं यहां पर एक और कंडीशन देख लेते हैं कि इस चंद्रमा के लिए अगर ये भी आपका 10th हाउस यहां पर नहीं, ये लीजिए यहां पर मान लीजिए बृहस्पति गुरु है, मंगल यहां पर नहीं होना चाहिए, सूर्य है, चंद्रमा भी है। अगर तीनों में से एक भी प्लैनेट है तो ये चंद्रमा आपके लिए पॉजिटिव है, तो आपको पॉजिटिव फल देना होगा। सभी पॉजिटिविटी हम देख रहे हैं, लेकिन एक कंडीशन आपने देखनी है कि 11 हाउस में कोई भी राहु, केतु, यहां पर शनि, ये तीनों प्लैनेट में से कोई भी प्लैनेट 11 हाउस में नहीं होना चाहिए। अगर 11th हाउस में ये तीनों में से एक भी प्रेजेंट है तो ये चंद्रमा आपके लिए अति ही नेगेटिव रहेगा, ऑलवेज नेगेटिव रहेगा। अगर चाहे हम यहां पर बोल लें, अगर इस कंडीशन के साथ जहां पर सूर्य और शनि है तो इंसान के हालात कैसे होंगे, पैसा आएगा, आएगा ही बहुत, लेकिन उतना ही चला जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे पास पैसा आ रहा है लेकिन आता ही चला जाता है। यहां पर कंडीशन, ये कंडीशन बनी होती है उन लोगों के लिए कि एक तो पॉजिटिव कर रहा है, जहां मान लीजिए मैंने बोला था गुरु है, तो जहां सूर्य है, जहां में से अगर कोई पॉजिटिव ग्रह है और जहां पर दोनों नेगेटिव है, ये तो पॉजिटिव कर रहे हैं इसको, लेकिन जहां पर अगर राहु, केतु, शनि, इनमें से कोई भी प्लैनेट 11th हाउस में है तो ये भी प्रॉब्लम इस चंद्रमा को देगा ही देगा। तो हमने ये देख लिया कि ये कंडीशन होनी चाहिए। और एक और है, इसको नेगेटिव 5th हाउस आपका ऑलवेज ब्लैंक होना चाहिए। अगर 5th हाउस में गुरु हो, सूर्य हो, मंगल हो, शनि हो, बुध हो, कोई भी प्लैनेट हो जहां पर, तो ये चंद्रमा हमेशा नेगेटिव ही फल देगा। तो हम लोगों ने क्या ये देख लिया कि नेक्स्ट को पॉजिटिव होना कैसे है। पॉजिटिव के लिए क्या कंडीशन है कि अगर इनमें से एक है और ये ब्लैंक है और ये भी ब्लैंक है, 5th और 11 दोनों अगर ब्लैंक हैं, यहां पर कोई प्लैनेट नहीं है, तो आपका चंद्रमा यहां पर पॉजिटिव ही फल आपको देगा। तो नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर यहां पर अष्टम में
गुरु सूर्य अगर बैठे हुए हैं तो क्या होगा, तब भी ये क्या है, चंद्रमा पॉजिटिव ही होगा। सभी बोलते हैं कि अष्टम घर में, यहां पर मैंने चंद्रमा लिख दिया, लेकिन क्या है कि चंद्रमा तो ऊपर लिखा है, यहां पर छोड़ दीजिए गुरु और सूर्य, राइट। तो क्या है कि दोनों अगर पॉजिटिव यहां पर, हाँ जहां पर मंगल नहीं होना चाहिए, ये बात आपने याद रखनी है, मंगल को नहीं लेना है हमने जहां पर, क्योंकि अष्टम में मंगल बद होता है। तो चाहे जितना भी अच्छा हो आप बोल दो, लेकिन जो कंडीशन इसने पॉजिटिव कर दी है, मंगल जहां पर अगर 8 में होगा तो मंगल बद के कारण सभी काम रुक जाते हैं। तो ये कंडीशंस हो गई। तो हमने क्या है कि यहां पर ये देख लिया कि चंद्रमा अगर 12th हाउस में है तो ये पॉजिटिव। अब क्या है कि अगर आपका पॉजिटिव है यहां पर चंद्रमा, तो आप अपना बारिश का पानी बोला जाता है जहां, तो उसको क्या करना है आपने, गंगा जल या बारिश का पानी, उसको हमने क्या है 12th हाउस में लेकर जाना है। अगर तब पॉजिटिव के साथ अगर आपका रेन वाटर मिल गया तो ये चंद्रमा 2, 3, 4, 100, 200 गुना आपको क्या है कि पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। तो मीन्स जहां से हमने सीख लिया कि अगर ये कंडीशन 4th की, ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई, एक अष्टम की कंडीशन और नॉर्मली ये कंडीशन, अगर ये कंडीशंस हैं तो क्या है, ये प्रॉब्लम आपको देगा ही देगा। क्लियर। तो होप के आप लोगों को कुछ मालूम चला होगा कि चंद्रमा को चेकिंग कैसे करनी है, चंद्रमा की 12th हाउस की, कि 12th हाउस में चंद्रमा अगर है आपका, तो हर किसी के लिए रेन वाटर नहीं बनाए कि आपने अपनी छत पर आपने रख देना है, जहां गंगा जल हम बोल देते हैं वो रख देना है। तो वो नहीं होता है कि जो पहले नेगेटिव है उसको कितना पॉजिटिव कर लोगे। आप चाहे 1000 बोतल रख लो, ड्रम रख लो छत पर, कोई काम नहीं करेगा। सबसे पहले इसको काम करने के लिए होना चाहिए। तो यही बोला जाता है कि 12th हाउस में जब चंद्रमा होता है तो 12th हाउस का चंद्रमा फलित कब होगा। तो सबसे पहले क्या है कि जिस 10th हाउस को देख लो, अगर 10th हाउस में 2 नेगेटिव प्लेनेट हैं तो ये चंद्रमा पॉजिटिव ही है। तो अगर इसको कोई नेगेटिव कर भी रहा है तो वो उसको हम 50-50 बोल सकते हैं कि 50-50 पॉजिटिव ही है और नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव मीन पैसा आएगा चला जाएगा, आएगा चला जाएगा। तो इसलिए इसको बोला जाता है कि 12th हाउस का चंद्रमा कभी लाभदायक नहीं होता। तो आज के लिए बस इतना ही कि चंद्रमा 12th के बारे में हमने आज सीखा है कि 12th में चंद्रमा पॉजिटिव और नेगेटिव कब होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और भी टॉपिक देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी दीजिए। अगर कोई क्यूरी है तो कमेंट में आप अपना क्वेश्चन रख सकते हो, तो जवाब देंगे हम आपका क्या है उसका आंसर होना चाहिए। तो अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो वो इस वीडियो के जरिए से भी आप लोग सीख सकते हो कि एस्ट्रोलॉजी में होता क्या है। तो ये मैं कंसेप्ट जो है रेड बुक का ही करवा रहा हूं कि रेड बुक में ऐसे दिखा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।